बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मार वहीद सुलेमानी आपकी खिदमत में हाजिर है। ताख़ीर से वीडियो के लिए माज़रत हुई। ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। बहरहाल अब मैं आपका वक्त ज़ाया करने की बजाय कब्ज़ से मुतालिक मज़ीद जो अब इलाज की तरफ हमने चलना था वो आपको मैं गाइड करना शुरू करता हूँ। देखिए कि पिछली दो वीडियोज़ के अंदर आपको बताया कि वजूहात क्या क्या हैं और उसके नुकसानात क्या क्या हैं। इसके अंदर आपको वजूहात के अंदर बताया था कि अमूमी तौर पर कब्ज़ तीन वजूहात से होती है, या तो ख़ुराक की वजह से, या आंतों की हरकत दूधिया यानी कि पेरिस्टाल्सिस के कम होने की वजह से, या अमूमी तौर पर जिगर की वजह से। पहले तो ये देखिए कि आपको अगर कब्ज़ है तो वो किस वजह से है। अगर तो वो पेरिस्टाल्सिस की वजह से है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप वॉक करना शुरू कीजिए। ये दस्तूर इलाज है बेसिकली। और अगर जिगर की वजह से है तो उसके लिए शरबत दिनार का इस्तेमाल बहुत अच्छा रह सकता है, मूली का इस्तेमाल बहुत अच्छा रह सकता है। और ख़ुराक की वजह से है तो ज़ाहिर है कि आपको ख़ुराक को तब्दील करना होगा। अगर आंतों में फुद्दे बने हुए हैं तो सूरत के अंदर बादाम, रोगन, इफ़कोल साबत, ये बेहतरीन रहेगा। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि अमूमी तौर पर दायमी कब्ज़ वालों को अगर वो इन ग़िज़ाओं को तर्क कर देंगे तो उम्मीद है कि इससे ख़ासा फ़र्क उनको महसूस होगा, इससे बेहतरी महसूस करना शुरू कर देंगे। किन चीज़ों से रिप्लेस करेंगे ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। जिन ग़िज़ाओं को उन्होंने तर्क करना है उसके अंदर सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि मैदा और मैदे से मुताल्लिक़ा तमाम चीज़ों को तर्क कर दीजिए। जो बेकरी आइटम्स हैं, पूरियाँ हो गई, ब्रेड हो गई, कचौरी हो गई और बिस्किट्स हो गए जो अमूमी तौर पर बेकरी से मिलते हैं। तो मैदे वाली चीज़ों को और छने हुए आटे की रोटी को ये तर्क कर दें। दूसरे नंबर पर आलू, अरवी, ये भी जो है ये आमतौर पर कब्ज़ करने वाली अशिया में से हैं। बहरहाल अगर मैं आपको लिफ्ट गिनवाऊँ तो वो यूँ समझिए आरिद, चने की दाल, माश की दाल, आलू, अरवी और मटर, गोभी और मैदे वाली चीज़ें जैसा कि आपको अभी बताया है, और तेज़ पत्ती की चाय जो है वो भी काबिज़ होती है। इसके अलावा अंडा, ख़ासकर जो फुल बॉयल अंडा होता है, उबला हुआ अंडा, वो भी काबिज़ होता है। भुना हुआ गोश्त, इसके अलावा चावल भी जो हैं इनसे भी कोशिश कीजिए कि परहेज़ कीजिए। इनको हमने रिप्लेस किन चीज़ों से करना है वो ये है कि इसके अंदर कोशिश कीजिए, ये वो चीज़ें हैं कि इनके अंदर फ़ाइबर तो होता है किसी ना किसी मिक़दार के अंदर, लेकिन बआसानी वो जिस्म से उसका इखराज नहीं हो पाता। हमने रिप्लेस इनको करना है इन ग़िज़ाओं को अमूमी ख़ुराक में जो हमने इस्तेमाल करनी है फलों से पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमने जो अपनी रोटी इस्तेमाल करनी है उसको हमने कोशिश करना है कि बग़ैर छने हुए आटे के इस्तेमाल करें, और अगर मुमकिन हो तो कुछ उसके अंदर जौ भी मिक्स कर लें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा मिल जाए तो वो यूँ समझिए कि सोने के ऊपर सुहागे वाली बात है। जितना ज़्यादा हम नेचुरल फ़ाइबर जो है वो अपने अंदर लेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पुराने ज़माने के अंदर भी ख़वातीन जब चक्की पे आटा घर के अंदर पीस रही होती थी तो वो गंदम के अंदर एक दो मुट्ठियाँ जौ की वैसे ही डाल देती होती थी, जिससे आपकी आंतें भी साफ़ रहती थी और गर्मी के मसाइल भी जो है वो बेहतर हो जाते थे। बहरहाल अब हम बात करते हैं उन ग़िज़ाओं की कि जो आपके लिए बेहतर रहेंगी कब्ज़ कुशाई के लिए। पहले नंबर पर आ गई बग़ैर छनी हुई रोटी, इसको लाजमी जो है वो आप शुरू कीजिए। इसके अलावा आम बेहतरीन चीज़ है, रात को अगर आप दूध के साथ लें आम तो ये कब्ज़ कुशाई के लिए अच्छा है। अंगूर बेहतरीन है कब्ज़ कुशाई के लिए, और इससे मुतालिक जो है वो ग़ालिबन एक अब्बासी खलीफ़ा का वाक़या भी मशहूर है कि कैसे उसके लिए अंगूर की बेल फेंची गई जिससे उसको कब्ज़ कुशाई के लिए। बहरहाल वो तवील किस्सा है, फिर किसी दिन। बादाम बेहतरीन चीज़ हैं घरेलू अशिया में। अमरूद अलबत्ता अगर आप खाली पेट खाएंगे तो कब्ज़ कर देते हैं, खाने के बाद खाना अमरूद को कब्ज़ कुशाई के लिए बहुत अच्छा है। आड़ू आप ले सकते हैं, आड़ू छिलकों समेत लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा पुदीने की चटनी, इसके अंदर अनारदाना मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा लहसुन भी मिक्स कर लीजिए तो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी इसको अपने खाने के अंदर लाजमी शामिल रखिए। थोड़ी सी चटनी आप ले लें तो ये आपके कब्ज़ कुशाई के लिए भी बहुत अच्छी है, और खून में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा हुआ है, लिपिड ज़्यादा हुए हों तो उस सूरत में भी
पुदीने की और अनारदाने की और लहसुन की चटनी, ये आपके लिए बहुत नफ़ा बख्श साबित होगी। इसके अलावा इंजीर बेहतरीन चीज़ है। इंजीर से मुतालिक आपको एक दो शरबत भी आखिर में बताऊंगा, लेकिन बेहतर है कि अगर आप इंजीर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको खूब चबा कर खाइए कि वो आपके मुंह के अंदर लुआब के साथ लुआब बनकर आपके मैदे में जाए। और अगर उसको भिगो कर रख दें और सुबह को वो भीगी हुई इंजीर खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। नाशपाती आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। घी, मक्खन, बादाम, रोगन, ये चीज़ें अगर पकी हुई ना हो, मतलब तली हुई चीज़ों में ना हो, वैसे हों तो ये बासानी आपकी आंतों को जो है वो तर करके जो एक्स्ट्रा होती हैं वो जिस्म से निकल जाती हैं। लेकिन अगर ये पकी हुई हो तो फिर इसको जिस्म को हज़म करने के लिए वक्त लगाना पड़ता है और जिगर को भी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा जो है वो जो मौजूदा फल हैं उसके अंदर स्ट्रॉबेरी और अनानास वगैरह जो हैं ये भी बहुत अच्छे कब्ज़ कुशा का काम करते हैं। और आड़ू के अलावा जिस तरह आपको बताया, आलूचा है, कद्दू है, टिंडे हैं और खुरफा और पालक, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो चुकंदर और गाजर ये भी चूँकि अच्छा, इन चीज़ों का अगर आप जूस भी पी लें वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप इनको रॉ फॉर्म में खाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर कब्ज़ कुशा। आप जब इन चीज़ों को, अपनी पिछली चीज़ें जो कि मैंने बताई हैं जो कि काबिज़ हैं, उनसे अगर आप रिप्लेस कर लेंगे तो उम्मीद है कि दायमी कब्ज़ का मसला भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर दवा के जो है वो कवर होना शुरू हो जाएगा। ये नुक्ता मेरा जहन में रखिए कि कोशिश किया कीजिए कि हर बीमारी के लिए फ़ौरी से दवा ना लिया कीजिए और तेज़ दवा मत लिया कीजिए। अपने जिस्म को इन चीज़ों का आदी बनाएं कि वो जो आपके जिस्म से ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें हैं या जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उनको ख़ुद से ख़ारिज करें। जब आप अपने जिस्म को तेज़ दवाओं का आदी बना देते हैं तो उस वक़्त तो फ़ौरी तौर पर आपको अजाबत महसूस हो जाएगी या कब्ज़ कुशाई हो जाएगी या जुलाब आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो जिस्म का वो हिस्सा अपना काम ख़ुद करना उतनी आसानी से उसकी आदत नहीं रहेगी उसको, जैसा कि उसको ख़ुद करना चाहिए। जैसा कि आप कसरत करते हैं तो करते रहते हैं तो मामला ठीक चलते हैं, छोड़ देते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो जिस्म सहूलतों और आसाइशों का आदी हो जाता है। इसी तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का भी मामला है। अब ये तो आपको मैंने ग़िज़ाएँ बता दी। अब मैं आपको ना मुख्तसरन चंद एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो कि जिनको आप दवा कह लीजिए या जिनको आप अगर दवा के तौर पे ना कहें आप उनको टोटका कह लीजिए। उसके अंदर शहद बेहतरीन चीज़ है। आप सुबह को निहार मुँह इसको 2 चमचे, सर्दियों में ख़ासकर, गर्मियों में नहीं, गर्मियों में चूँकि गर्म होता है, 2 चमचे गर्म दूध में, नीम गर्म दूध में डालकर आप सुबह निहार मुँह इसको पी लीजिए। बासानी आपके अंदर से पेट को साफ़ करेगा और जिस्म से जो है वो यबूसत और जो है वो आपके जो एक्स्ट्रा और फुजलात हैं उनको बासानी ख़ारिज करेगा। गाय का छाछ, गाय के दूध का छाछ जो है वो आप अगर अजवाइन मिलाकर ले लें वो भी बेहतरीन चीज़ है। आपको मैं छोटा सा और आसान सा नुस्खा बताऊंगा शरबत का, जो कि इंजीर का शरबत है। 1 किलो इंजीर ले लीजिए, उसको भिगो कर रख दीजिए और बाद में उसको ज़रा नरम करके छान कर उसको जो है वो जोश दे दीजिए, मतलब पानी के अंदर उबाल लीजिए और उसमें जो है वो 3 पाव के करीब चीनी, या अगर आप कमोबेश करना चाहें तो उससे कुछ कम कर लीजिए। बहरहाल चीनी भी कब्ज़ कुशा होती है। इसको अच्छी तरह से पकाइए और इसको जिस तरह शरबत बनता है, कोई बीच में कोई हल्की फुल्की कोई और चीज़ आपने डालनी है अगर कोई जायके के लिए या खुशबू के लिए तो डाल लीजिए, वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसको अच्छी तरह से मैश करके इन जीरों को और शरबत बना लीजिए। उसके बाद ये 2 से 3 चम्मच तक दिन में 2 से 3 दफ़ा दे दिया कीजिए। बेहतरीन कब्ज़ कुशा है और ये दोनों चीज़ें आपके घर में बआसानी दस्तयाब हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। बादाम बेहतरीन चीज़ है कब्ज़ कुशाई के लिए। जैसा कि अभी मैंने बताया, 50 ग्राम बादाम ले लीजिए और मुनक्का यानी कि किशमिश 50 ग्राम उसको ले लीजिए और 100 ग्राम गुलकंद ले लीजिए जो कि गुलाब की पत्तियों से बनता है। बादाम को अच्छी तरह से मुकश्शर बादाम लीजिए, यानी कि छिलके उतरे हुए, और बेहतर है कि उनको उबाल कर छिलके ना उतारे गए हों बल्कि उनको पानी में भिगो कर रख दिया गया और रात भर और सुबह को उनके छिलके उतार लिए गए हों। बादाम को छिलके उतार कर अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद उसके अंदर किशमिश को भी पीस कर मिक्स कर दीजिए। 50-50 ग्राम दोनों हो गए 100 ग्राम, और दोनों के बराबर गुलकंद आखिर में उसको मिक्स करके रख लीजिए।
ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है घर के अंदर बनने वाली, और इससे आपकी दिमागी कमज़ोरी भी दूर होगी और आंतों की कमज़ोरी भी दूर होगी और कब्ज़ कुशाई भी करेगा और तबीयत आपकी फ़्रेश हो जाएगी इस्तेमाल करके। इसके अलावा एक और छोटा सा नुस्खा, वो भी बादामों से मुताल्लिक़ है। बादाम, सौंफ, चीनी और इसबगोल साबत, ये सारी चीज़ें हम वज़न ले लीजिए। इसमें भी बादाम को मुकश्शर कीजिए और उसके बाद उसमें पहले अच्छी तरह पीस कर फिर उसमें सौंफ मिलाइए। उसके बाद फिर अच्छी तरह उन चीज़ों को पीस कर चीनी मिला लीजिए। उसके बाद ये तीनों चीज़ें पीस कर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद इसबगोल इसके अंदर साबत डाल दीजिए बग़ैर पिसा हुआ, और इनको मिक्स करके रख लीजिए। ये भी 1 से 2 चमचे आप दिन में 2-1 दफ़ा खा लीजिए। दूध के साथ ले लें, नीम गर्म दूध के साथ। बेहतरीन कब्ज़ कुशाई भी करेंगे और साथ जो है वो आपकी तबीयत को हशाश बशाश और फ्रेश रखेंगे। जाते जाते एक मज़ेदार सा नुस्खा जो कि बिस्किट्स का है, कब्ज़ कुशा बिस्किट। कब्ज़ कुशा बिस्किट सिर्फ आपको सूजी लेनी है। मैदा चूँकि कब्ज़ करता है, वैसे तो बिस्किट्स मैदे से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन मैदा चूँकि ख़ुद काबिज़ होता है, इस वजह से आप सूजी के बिस्किट्स बनाएंगे। सूजी ले लीजिए आप 3 पाव, और बादाम रोगन जो है वो ले लीजिए कोई 50 ml के करीब, और चीनी भी जो है वो 1 से 1.5 पाव ले लीजिए। और कलवंजी यानी कि काला दाना ब्लैक सीड्स, इसको आप ले लीजिए 100 ग्राम या इससे भी कुछ कम। अगर गर्मी का मौसम हो, सर्दियों के मौसम में आप 100 ग्राम तक भी ले सकते हैं। और इसको जिस तरह कवाम बनाकर बिस्किट्स बनाए जाते हैं, इसके बिस्कुट्स बना लीजिए। 1 से 1.5 बिस्कुट, 1 इंच का 1.5 इंच का जितना जो छोटा नॉर्मल साइज़ होता है, इस साइज़ का बिस्किट बनाकर आप रोज़ाना इसको 1 से 2 बिस्किट्स इस्तेमाल कर लिया कीजिए। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से ये कब्ज़ कुशाई भी करेगा, आंतों को ताकत भी देगा। तो ये तो आपको चंद एक नुस्खे आपको मैंने बता दिए। अब कुछ एक वर्जिशें, एक वर्जिश तो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इससे मुताल्लिक़ जो वर्जिशें हैं वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँ। कोशिश कीजिए अगर मुमकिन हो खाली पेट दीवार के साथ कमरे में उल्टे खड़े हो जाइए, सर नीचे हो और टांगें ऊपर की तरफ, और अपने बाजुओं से जो है वो आप सपोर्ट दे सकते हैं अपने जिस्म को, और टांगें आपकी बिल्कुल सीधी हों, दीवार के साथ सपोर्ट लिए हो। शुरू आप इसको बेशक 10, 15, 20 सेकंड से कर लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाइए। यह अमूमी तौर पर पुराने ज़माने में हिंदू जोगी और साधु जो होते थे वो इस तरह के वो करते थे, आपने शायद तस्वीर में भी देखा होगा। तो आप खड़ा होना शुरू कीजिए इस तरह से, आंतों की हरकत भी तेज़ होगी, ब्लड फ्लो जो है वो दिमाग की तरफ बढ़ेगा। ये वाले मसाइल भी आपके बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा कब्ज़ कुशाई के लिए और आंतों की हरकत को तेज़ करने के लिए भी बेहतरीन है। तो एक ये सिंपल सी वर्जिश जो है ये आप घर के अंदर किसी भी वक्त, लेकिन खाली पेट, क्योंकि अगर आप खाने के बाद करेंगे तो कै आने का अंदेशा होगा, तो ये आप करना शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन इससे फ़ायदा महसूस होना शुरू होगा। फ़ौरी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप इसका वक्त बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी कब्ज़ कुशाई के लिए भी और याददाश्त के लिए भी, बालों के गिरने को रोकने के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों में इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको महसूस होंगे। लीजिए, आज की वीडियो काफ़ी तवील हो गई। अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो कि बताई जा सकती थी, लेकिन जो है वो वक्त की किल्लत की वजह से सब कुछ यहाँ पे बयान करना मुमकिन नहीं है। अगर आप इससे मुतालिक मज़ीद बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं और कब्ज़ से मुतालिक, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की किताब इज़ालतुल कब्ज़, उसका मुतालिया ज़रूर कीजिए। उससे आपको बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा नुस्खे भी मिलेंगे। साथ जो है वो आपको कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए ग़िज़ाएँ, वर्जिशें, सारा कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो लीजिए जनाब, ये तो बहुत सी चीज़ें आपको बता दी, कुछ खुराकें, कुछ आसान नुस्खे। इसके अलावा जो बनी हुई अद्वियात हैं, जैसा कि अतरीफ़ुल उफ़्तुक़ुद्दूस है, अतरीफ़ुल ज़मानी है, जो तिब्ब यूनानी के अंदर या तिब्ब इस्लामी के अंदर आप कह लीजिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी बेशुमार हैं। वो आपको आसानी से बने बनाए जो है वो नुस्खे बाज़ार से भी दस्तयाब होंगे, बड़े इदारों से भी मिल जाएंगे। हमारे अपने पास भी जो है वो तैयार होते हैं, जिसके अंदर जवारिश जालिनूस है, जवारिशैन हैं, अनारैन हैं और उफ़्तुक़ुद्दूस है, अतरीफ़लें हैं। इसके अलावा कब्ज़ कुशा अद्वियात के अंदर जो है वो
कुशाई के नाम की गोलियां हैं, अक्सीर रिया के नाम की गोलियां हैं। इसके अलावा शरबत मुफल है जो कि बच्चों को भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। ये खैर अद्वियात तो सारी दस्तयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके बेहतरीन रिज़ल्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन मैं उसके बावजूद आपको ये कहूँगा कि आप प्रेफर कीजिए कि अपनी ग़िज़ा की तब्दीली से अपनी कब्ज़ को या अपनी बीमारी को शिकस्त दीजिए, बजाय कि आप बैरूनी इमदाद लेने के। पहले पूरी कोशिश कीजिए कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने जिस्म को जो है वो फितरत के ताबे कीजिए, ताकि बीमारियां आपसे दूर भागना शुरू हों। और ख़ास कर जब कब्ज़ दूर भागेगी तो बहुत सी बीमारियां आपको महसूस होगा कि आपसे दूर भाग गई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।